जय सिया राम, सभी को प्रणाम। समाधानम की यात्रा धीरे धीरे शतक की ओर बढ़ रही है और सत्र नंबर 97 में आप सबका स्वागत। आपके प्यारे प्यारे प्रश्न, उनका समाधान करने का जो पावन प्रयास चल रहा है, उसी श्रृंखला में गीता सिंह बहन का एक प्रश्न आया है कि यदि कोई महात्मा अपनी पादुका और अचला दे जाए तो उसका क्या मतलब समझा जाए, और यदि वो बहुत पुराना हो गया हो, छूने से भी टूट रहा हो, तो उसका क्या करें। बहुत प्यारा सवाल है गीता सिंह बहन। पहला तो आप ये जान लो इसका समाधान कि कोई भी महापुरुष, महात्मा, संत, सदगुरु अगर कोई चीज़ हमको देते हैं, कोई भी चीज़, अचला पादुका तो बड़ी चीज़ का नाम है, यदि एक चुटकी मिट्टी भी देते हैं ना, तो बड़े सद्भावपूर्वक देते हैं, बड़े हृदय के भाव से देते हैं। वो प्रसाद होता है हम सबके लिए, और प्रसाद का बड़ा सम्मान होना चाहिए। रामायण में केवट कहता है, सो प्रसाद में सिर धर लेवा, वो प्रसाद में सिर धर लूँगा। तो संत जो भी देता है, कुछ भी देता है, उसको उसका आदर करना चाहिए, इंसान को सम्मान करना चाहिए, और जो नहीं करता है वो दंड पाता है। दुर्वासा बाबा ने इंद्र को अपने गले का एक माला दिया था उतार करके, और इंद्र ने उसका सम्मान नहीं किया तो उसको श्राप मिल गया, दरिद्र हो जा, तो तेरा सब पद कुर्सी सब छीन जाएगी। तो संत अगर कुछ दे गया है, अचला और पादुका तो बहुत बड़ी चीज़ का नाम है, उसका वो प्रसाद है, उसका सम्मान करें। अचला देने का अर्थ जानते हो क्या होता है? मैंने एक कहानी पढ़ी थी, रामकृष्ण परमहंस जब उनका देह पूरा हो रहा था, लीला उनकी पूरी हो रही थी, तो उस समय उनके पास केवल विवेकानंद जी थे। तो उन्होंने अपने स्वर्गवास के ठीक पहले जो अचला ओढ़े थे, अपना वो चद्दर ओढ़े थे, उसको उतारा। विवेकानंद को उसको सौंप दिया कि बेटा, मैंने जो कुछ भी अर्जित किया था अपने जीवन में, वो सब मैं तुझको दे के जा रहा हूँ। तो अपनी चद्दर देना, अपना अचला देना, मतलब अपनी साधना का कुछ प्रसाद हमको देना, और वो प्रसाद हमारा कवच बन जाता है, हमारी सुरक्षा करता है। तो अचला देना मतलब अपनी साधना का कुछ भाग हमको देना, और पादुका देना मतलब राम जी ने पादुका अपनी दिया था भरत जी को। और पादुका का अर्थ होता है, पा माने होता है पार कर दे जो, दु माने दुखों से, और का माने काल से। तो जो अपने साधक को, अपने शिष्य को दुखों से और काल माने समय के प्रवाह से मुक्त कर देता है, पार कर देता है, उसका नाम होता है पादुका। तो अचला और पादुका दोनों चीज़ें संत जब देते हैं किसी को, तो बड़े सद्भावपूर्वक देते हैं, उसको खूब संभाल रखना चाहिए। अब इसमें दूसरी समस्या यह है कि अगर बहुत जीर्ण शीर्ण हो गया है और छूने से भी टूट रहा है वो, तो क्या करें उसका? तो मेरी समझ से उसको धीरे से, आदरपूर्वक, श्रद्धापूर्वक गंगा जी में धीरे से उसको प्रवाह कर दो, ठीक है ना? तो गंगा भक्ति है, और भक्ति के प्रवाह में जो पड़ जाता है, जो चीज़ पड़ जाती है, वो सीधे भगवान के पास पहुंच जाती है। फिर भक्ति का ऐसा प्रवाह है, इसलिए कहा गया कि अपने पुरखों की अस्थियाँ, अपने पूजा के फूल अथवा जो कुछ भी हम होते हैं ना, गंगा जी में डालते हैं। क्यों? गंगा भक्ति की धारा है, और भक्ति में जो चीज़ पड़ती है वो सीधे भगवान के चरणों में पहुंच जाती है। तो आपके महापुरुष ने जो प्रसाद दिया है, अगर बहुत पुराना हो गया है, गंगा जी में उसको डाल दो, भगवान के चरणों में पहुंच जाएगा। तो आपके गुरु भी आपको और आशीर्वाद देंगे, ठीक है ना? तो ये प्रसाद है, इसको संभालिए, और अगर बहुत पुराना है तो उसको गंगा जी के हवाले कर दो, भगवान के धाम में पहुँच जाएगा वो। मेरी सबको शुभकामनाएं। जय श्री राम।